आइए आज हम जानते हैं कि भौतिक राशियों को मापने के लिए मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी। भौतिक एक प्रयोगात्मक विज्ञान है। इसके अंतर्गत किसी प्राकृतिक परिघटना के अध्ययन के लिए उससे संबंधित विभिन्न भौतिक राशियों जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऊर्जा, वेग, बल, त्वरण आदि का मापन किया जाता है। उदाहरण के लिए जब किसी पिंड को ऊपर से छोड़ा जाता है तो वह सदैव नीचे की ओर गिरती है। अब प्रश्न यह उठता है कि वह नीचे ही क्यों गिरती है और वह किस वेग से गिरती है, उसको हम कैसे नापें। यह सब जानकारी पाने के लिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ी। इसी तरह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। एक परिक्रमा करने में उसको कितना समय लगा, यह सब हम कैसे ज्ञात करें, यह जानने के लिए भी मापन की आवश्यकता पड़ी। भौतिक राशियों के परिमाणात्मक ज्ञान के लिए उनका मापन आवश्यक होता है। कई बार किसी भौतिक परिघटना को उसमें निहित भौतिक राशि के पदों में गणितीय समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस गणितीय समीकरण के सत्यापन के लिए भी उनमें निहित भौतिक राशियों का मापन आवश्यक है। तो हम यह कह सकते हैं कि भौतिक को मापन विज्ञान या यथार्थ विज्ञान कहा जा सकता है। अब भौतिक राशियाँ मापन की दो विधियां हैं, एक प्रत्यक्ष विधि, दूसरा अप्रत्यक्ष विधि। उदाहरण के लिए किसी पेंडुलम को एक दोलन करने में कितना समय लगता है, इसका मापन सीधे एक विराम घड़ी की सहायता से किया जा सकता है। यह तो है प्रत्यक्ष विधि। किंतु पृथ्वी और सूर्य की दूरी और परिक्रमा में कितना समय लगा, इसका मापन हम प्रत्यक्ष विधि से नहीं कर सकते, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष विधि से मापन करते हैं। एक वैज्ञानिक लॉर्ड केल्विन ने अपना कथन दिया कि जब आप जो बोल रहे हैं उसे माप सकते हैं तथा अंकों में व्यक्त कर सकते हैं तो उसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं, किंतु यदि आप उसे माप नहीं सकते तथा अंकों में व्यक्त नहीं कर सकते तो आपका ज्ञान अपर्याप्त और असंतोषप्रद है। तो हमें इन सब के लिए मापन की आवश्यकता हुई। इसे किसी भौतिक राशि के मापन का अर्थ उसका संदर्भ मान से तुलना करना। संदर्भ मान वह होता है जो सर्वमान्य हो, जो सभी उस माप से सहमत हो। तो ऐसे ज्ञान की आवश्यकता हुई और हमें मापन की आवश्यकता हुई।